दोस्तों, अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप पीएफ के भरोसे बैठते हैं कि चलो पीएफ का पैसा निकाल करके अपना घर चला लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल सकते। जी हाँ, सरकार ने पीएफ निकालने के नियमों में 5 बड़े बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसका नाम दिया है ईपीएफओ 3.0। आइए जानते हैं आखिर ये बदलाव क्या है। पहला है विड्रॉल लिमिट। अब आप अपने पीएफ का सिर्फ 75% पैसा निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास पीएफ में 100 रुपए है तो आप 75 रुपए ही निकाल सकते हैं। बाकी जो 25 रुपए है वो रिटायरमेंट तक लॉक रहेगा, यानी उसको आप नहीं निकाल सकते। अगर आपकी नौकरी चली जाती है खुदा न खास्ता, तो आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। यानी 12 महीने तक आपको बेरोजगार रहना होगा। उसके बाद आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। जो पहले ये लिमिट थी 2 महीना, यानी कि 2 महीने तक अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप पीएफ का पैसा निकाल सकते थे। लेकिन इसको बढ़ा करके अब 12 महीना कर दिया गया, यानी 12 महीना तक आप बेरोजगार रहेंगे तभी आप पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा है हाउसिंग विड्रॉल लिमिट। अगर आप अपना पहला घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 5 साल की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अब आप 3 साल की नौकरी के बाद ही 90% पैसा निकाल सकते हैं। चौथा है कैटेगरी को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिसमें अब 3 कैटेगरी मिलेंगी जो पहले 13 हुआ करती थी। जैसे शादी, पढ़ाई, बीमारी या फिर घर खरीदना हो, तो सबके लिए अलग अलग एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाया गया था। लेकिन अब उसको कम करके 3 कैटेगरी बनाया गया है, जिसमें है इसेंशियल नीड्स, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, यानी जीएसटी की तरह। जैसे जीएसटी में कई सारे स्लैब थे, उसको कम करके 3 स्लैब में कर दिया गया, उसी तरह से। लास्ट है डिजिटलाइजेशन, जिसमें 1 लाख तक का क्लेम ऑटो सेटल हो जाएगा। यानी पहले मैनुअल वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब वो ऑटो सेटल हो जाएगा आधार केवाईसी की वजह से। और यूपीआई बेस्ड विड्रॉल भी होगा, जैसे एटीएम से हम पैसा निकालते हैं उसी तरीके से। और इसमें सेटलमेंट टाइम भी कम कर दिया गया है। जो पहले 10 से 15 दिन लगता था, अब 3 से 4 दिनों के अंदर में आपका जो पीएफ का पैसा वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस चेंजेस के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।